वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 अक्टूबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, माउंट आसो, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, मॉस्को फॉर्मेट मीट और अंत में क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित। दरअसल यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में एक पर्वत है माउंट हैरियट, जिसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो मणिपुर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब ब्रिटेन यहाँ पर आई थी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तब उसे बर्मा पर अधिकार करने के लिए जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट के जो जिले थे उस पर वो अधिकार करे। इसलिए चूंकि मणिपुर की सीमा बर्मा यानी कि म्यांमार से लगती है, इसलिए वहाँ कंट्रोल करने के लिए आवश्यक था कि यहाँ पर भी कंट्रोल किया जाए। इसलिए जब यहाँ पर एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 में हुआ, तब यहाँ पर मणिपुर के जो राजा थे उनकी यहाँ पर हार हुई थी। उस समय जो राजा थे नाम था महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह। जब यहाँ पे उनकी हार हुई, तब इन्हें और उनके भाई समेत कई लोगों को यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भेज दिया गया। उस समय जो है एक सेलुलर जेल, जो कि काला पानी भी कहते हैं, तो नहीं बना था। इसलिए इन लोगों को यहाँ माउंट हैरियट में बसाया गया था, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। वहाँ पे एक जिला है फेरागंज तहसील, अभी वहीं पड़ता है। तो ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है माउंट हैरियट। यह एक नेशनल पार्क भी है। तो यही इन लोगों को रखा गया था, महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह को और उनके भाई के साथ अन्य 23 लोग को भी यहाँ पर रखा गया था। इनमें महाराजा के अलावा अन्य लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। तब से इसका जो इतिहास है, यानी कि जो माउंट हैरियट है, उसका मणिपुर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इसका नाम अब हैरियट की जगह मणिपुर रख दिया गया है। इसका नाम हैरियट इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ के जो सिपाही थे, वहाँ के जो सेनापति या फिर सैनिक बोल सकते हैं, यहाँ पे हैरियट क्रिस्टेना उनकी वाइफ थी। नाम था वहाँ पे रॉबर्ट क्रिस्टोफर टेलर, उनकी वाइफ थी हैरियट क्रिस्टेना टेलर। इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का जो नाम रखा गया था माउंट हैरियट। यहाँ पे है दक्षिणी अंडमान के पास। यहाँ पे अब उसका नाम देख सकते हैं माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता था, अब जो है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अन्य बातें करें तो हमारे यहाँ 2 द्वीप समूह है ना, एक तो अरब सागर में है और दूसरा पश्चिम, ये जो वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है, पश्चिम बंगाल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है 572 कुल द्वीप समूह है, जो कि 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच फैला हुआ है। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। यानी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसके बीच से कौन सा चैनल गुजरता है? ये 10 डिग्री चैनल। ऐसा माना जाता है कि ये जो द्वीप समूह है वो जो समुद्री पर्वत होते हैं उस पर अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, बैरन आइसलैंड। यहाँ पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि निकोबार आइसलैंड पे है, बैरन द्वीप। यहाँ की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? सैडल पीक, जो कि 738 मीटर है। इसके अलावा माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में है, 642 मीटर। माउंट डियागोलो मिडिल अंडमान में है, 515। माउंट क्योब, जो कि दक्षिणी अंडमान में है, 460। ये जो माउंट हैरियट है, इसका जो ऊंचाई है 383 मीटर है। कई जगह पेपर आपने देखा होगा कि इसकी जो हाइट है उसे कहा गया है कि यह 3rd हाईएस्ट है। ऐसा नहीं है। अगर पूरे अंडमान की बात करें तो सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हैं सैडल पीक, दूसरे पे है माउंट थुलियर, तीसरे पे है डियाबोलो, और उसके बाद आप देख सकते हैं 460 मीटर माउंट क्यूब। लेकिन दक्षिणी अंडमान में सर्वोच्च चोटी ये जो है सैडल पीक, तो तीसरी आप इसे मान सकते हैं। यानी कि ये जो माउंट हैरियट है वो यहाँ पर अंडमान, न कि पूरे अंडमान निकोबार में, अंडमान में तीसरी सर्वोच्च चोटी है, लेकिन पूरे अंडमान में नहीं। पूरे अंडमान में आपको सैडल पीक सबसे सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। दरअसल ये जो रिपोर्ट है इसे IMF के द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया था, एक तो अप्रैल माह में और दूसरा है अक्टूबर माह में। इसके द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया है वैश्विक ग्रोथ का 2021 के लिए 5.9% और 2022 के लिए 4.9% किया गया है। ये जो तय करता है किस आधार पे? यह जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के जो प्राइस होते हैं उसके आधार पर यह जो है रेटिंग तय की जाती है, यानी कि रिपोर्ट जो है बनाया जाता है। इसके अलावा
ये जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक है उसके बेंचमार्क भी यह तय करता है। जैसे कि अपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक टेबल है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लेवल से संबंधित। आप यहाँ पे देखिए मई अगस्त जो 2019 में यहाँ पर 1 मिलियन में 405 लोग काम करते थे, यानी प्रत्येक 10 लाख में। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आएंगे 2021 तक धीरे धीरे कमते गया। अभी जो है मई और अगस्त 2021 के आंकड़े के अनुसार प्रत्येक 10 लाख में 394 लोग कार्यरत हैं। यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसे बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 को। यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग है उसे प्रमोट करना, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे फैसिलिटेट करना, इसके अलावा सतत आर्थिक जो व्यापार होते हैं उसे बढ़ावा देना, विश्व से जो पॉवर्टी है उसे खत्म करना, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन में जो समस्याएं आती है उसे दूर करना, और फाइनेंशियल क्राइसिस से विश्व को बचाना, ये इसका काम है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी। अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है भारतीय हैं गीता गोपीनाथ। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। नेक्स्ट टॉपिक है माउंट आशो से संबंधित। दरअसल माउंट आशो जो है जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि क्यूशू जो द्वीप समूह है यहाँ पे है। जापान के जो 5 जो प्रमुख द्वीप समूह हैं, होन्शु, होक्काइडो, शियोको, क्यूशू, ओकिनावा, यहाँ पे देखिए। तो ये कहाँ पे है, ये क्यूशू के पास है माउंट आशो, जहाँ पर वोल्केनो उठा और इसकी जो धुएं होते हैं, जो ऐश होते हैं, वहाँ 11,500 फीट ऊंचाई तक गया है, यानी कि एक भयानक ज्वालामुखी यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो ये किस द्वीप पर हुआ, यहाँ पे क्यूशू के पास, आइसलैंड ऑफ क्यूशू। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था हंगर इंडेक्स के बारे में, जिसमें भारत का स्थान 101वां था। अब कुछ दिनों बाद अब ये जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसे जारी करती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा, और उसे कौन, IFPRI, IFPRI, यानी ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स जारी किया गया था उसे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। जबकि ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, हंगर ने सिक्योरिटी, इसे जारी किया इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा। इसमें भारत का स्थान जो है 71वां है, जबकि उसमें कितना था, 101वां था। उसमें कुल 116 राष्ट्र को शामिल किया गया था और इसमें कुल 113 राष्ट्र शामिल किए गए हैं। उसमें जो है यानी कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स आया था उसमें भारत जो है नेपाल और पाकिस्तान से भी काफ़ी पीछे था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे आगे, जैसे कि 71वें स्थान पर इंडिया है, तो यहाँ पे 75वें स्थान पे पाकिस्तान, श्रीलंका 77वें स्थान पे, नेपाल 79वें स्थान पे, बांग्लादेश 84वें स्थान पे। हालांकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें जिस प्रकार से भारत को रैंकिंग दी गई थी 101वां, उसका भारत ने भी विरोध किया और उसे गलत भी ठहराया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी संबंधी इंडेक्स है, यानी कि खास सुरक्षा संबंधी सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान 71वां है। बात करें चाइना की, तो यहाँ पर चाइना का स्थान 34वां है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉस्को फॉर्मेट मीट के बारे में। दरअसल ये तीसरा मॉस्को फॉर्मेट मीट है जो कि अफगानिस्तान के सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें भारत के अलावा 9 अन्य राष्ट्रों ने भी भाग लिया। इसमें जो इसको लीड कर रहे थे वो अफगानिस्तान के डिप्टी PM मावाली हनाफी ने किया। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद पहली बार है कि भारत सरकार के द्वारा इसमें अफगानिस्तान को कुछ एड यानी कि सहायता देने की घोषणा की गई। तो यह अच्छी बात है कि पड़ोसी राष्ट्र से हमारा संबंध जो है फिर से सुधर रहा है। इसमें बात करें कौन कौन राष्ट्र भाग लिए, तो याद करना काफ़ी आसान है। देखिए इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इसे याद रखिएगा, इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। बाकी जो 5 राष्ट्र है मध्य एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो इन 10 राष्ट्रों ने भाग लिया। याद कर लेंगे ना, 5 राष्ट्र आपके मध्य एशिया से और 5 इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, जिनका उद्देश्य था कि तालिबान में किस प्रकार से उसके सॉवरेनिटी को, उसके स्वतंत्रता को, इसके अलावा वहाँ प्रशासन में सुधार हो, किस प्रकार से, इसी तरह से वहाँ पे वार्ता की गई। अंत में है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया है। दूसरा है माउंट हैरियट निकोबार द्वीप समूह पर है। तीसरा है माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, केवल दो, यहाँ पे दो और तीन, एक और तीन और दो और तीन सही। सही उत्तर क्या है? केवल एक सही, क्योंकि इसका नाम तो बदल दिया है, माउंट मणिपुर कर दिया है, लेकिन यह माउंट हैरियट जो है निकोबार द्वीप समूह पर नहीं है, बल्कि दक्षिण अंडमान यानी कि अंडमान जो द्वीप है उस पर अवस्थित है। इसके अलावा माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी नहीं, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? सैडल पीक। तो ये दोनों गलत है, दो और तीन दोनों गलत है, एक सही है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, अंकटाड, ब्रिक्स बैंक। कौन जारी करता है? IMF। तीसरा है आसो ज्वालामुखी पर्वत जापान के किस द्वीप पर है? होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। किस पे? क्यूशु पे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 71वां, 86वां, 94वां, 101वां। कौन सा है? 71वां। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना था? 101वां। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में संप्रभुता एवं स्वतंत्रता को लेकर के मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? भारत, रूस, इराक, ईरान। किसने भाग नहीं लिया? इसमें इराक ने भाग नहीं लिया। और भारत, रूस, ईरान, चाइना, पाकिस्तान के अलावा 5 मध्य एशियाई राष्ट्र भी इसमें भाग लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।